मेरी आ रही थर्ड है। यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक जी राजनीति। सर। इसके लिए आपने क्या फॉलो हाँ, किया? ये जो यूनिट है मतलब हो सकता है सबको पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती ही है, क्योंकि इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसका थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। तो मैंने इसके एमसीक्यू पर ज्यादा जोर दिया। और इसके अलावा मैंने जो किताब खरीदी वो सीडी गैना और जेसी जौहरी जी की थी। तो जौहरी में ऐसा है कि आपको जो उसकी हिंदी है वो क्लिष्ट लग सकती है, जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए ये थोड़ी सी पढ़ने में ये किताब सहज ना हो, इंग्लिश में भी क्योंकि वो भाषा किताब जो है थोड़ी काफी। कठिन है, उसकी भाषा थोड़ी कठिन अच्छा। है इंग्लिश वाली। पर इसमें जानकारी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत। मतलब उस पर रिलायबल है पूरी, मतलब आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सीवी कहना में ऐसा है कुछ अशुद्धियां हैं। हम्म। तो आपको थोड़ा सोच समझ कर देखनी होगी। तो ये दो किताबें आप देख सकते हैं, और पूरी किताबें नहीं पढ़नी, आपके जो जो टॉपिक दिए हैं उन किताबों में यदि वो टॉपिक है तो ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरी किताब आपको लाइन से पढ़ते चले आना। और पढ़ते समय ये भी ध्यान दें कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, हाँ। तो उन पे ज्यादा फोकस करें, अदरवाइज टाइम ज्यादा चला जाएगा किताबें पढ़ने में। इसमें मैम आपने कोई नोट्स वगैरह फॉलो किए थे? जैसे कुछ टॉपिक्स इसमें है शासन के अंग, जिसमें आप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से प्रश्न बनते हैं। कई बार वो दो तीन देशों की न्यायपालिका या फिर विधायिका की तुलना करके कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। एक बार उन्होंने स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन किया है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से नोट्स फॉलो किए थे आपने, या ये भी सीबी गैना और जोहरी में था? हाँ, ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं ना उनसे क्वेश्चन आपको किताबों में उतने आसानी से नहीं मिलते। हम्म। हम्म। तो मैंने जो है आर एस आड़ा करके गाइड आती है राजस्थान की, राजस्थान पब्लिकेशन है, जयपुर पब्लिकेशन। तो वो गाइड, यदि आप वो एक गाइड खरीदते हैं तो आप पाएंगे कि आपके 50 से 60% जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। किताब बहुत मोटी है, 150 पन्नों की लगभग किताब है, आपको देखने में थोड़ी सी घबराहट हो जाएगी। पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उससे अछूता हो। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी, किताबें पढ़ने के बाद मेरी वो टेबल पे वो किताब वो गाइड रहती थी, और जो ऐसे टॉपिक थे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से फैक्चुअल चीजें लिखी हुई हैं। तो जो एक बार वो नाम राजनीतिक आप फिर सिद्धांतों से का कर पतन, दीजिए, जयपुर पब्लिकेशन की। उसमें है आर एस आड़ा। यदि आप आढ़ा। मैं आढ़ा। स्क्रीनशॉट भेज दूँ। आड़ा आड़ा। आर एस आढ़ा। ग्रीन कलर का उसका कवर पेज है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो राजस्थान में बहुत फेमस गाइड है। हाँ एक हाँ। बार, हाँ, पेपर काफी हद तक उस गाइड से आया हुआ है, तो काफी फेमस गाइड है। क्योंकि एक्चुअली उससे पेपर आने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। हम्म। तो मेरा ऐसा था कि जो टॉपिक मुझे किताबों से नहीं मिल रहे हैं या जिनसे पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं एंड में वही उसी उस गाइड को उठाती थी, और उससे वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें क्या है, थियरी भी दी हुई है और साथ में एंड में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो आप पहले उस टॉपिक को पढ़िए और फिर उस पर ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। तो इस तरीके से मैंने ऐसे टॉपिक उस किताब से पढ़े हैं।